बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। जीवन है फसल चिड़िया ये पल, प्रहरी जाग प्रतिपल, राज है गहरा छाया है कोहरा, जाग रख पहरा। उठ अब जाग, भीतर है दाग, जला तू आग, समय है अनमोल, द्वार अब खोल, व्यर्थ न डोल। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। कब तक रुकोगे, कब तक डरोगे, कब तक टालोगे, कब तक सोओगे, कहाँ तक भागोगे, कब तुम जागोगे। आज ही सवेरा मिटा दे अंधेरा, माया का फेरा, दीप जला आज नेत्र खोल, आज रास्ता चुन आज। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। मिलन खुद से, बातें स्वयं से, जुड़ निज से। बस सच देख, बस भीतर देख, बस अब देख। सुन अपनी धड़कन, देख अपना गगन, हो जा मगन। खुद से मिलना, भगवान से मिलना, एक ही चाहना। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। बस उठ जाना, बस जग जाना, बस मिल जाना। You may trot me in the very dirt, but still, like dust, I will arise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Just like moons and like suns, with the certainty of tides, just like hopes, springing high, still I will rise. I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. तुम चाहो तो मुझे मिट्टी में रौंद दो, पर मैं फिर भी उठूंगी, धूल की तरह, हल्की, स्वतंत्र, अडिग। क्या मेरी बेबाकी तुम्हें खटकती है? क्यों यूं उदासी में डूबे हो? जैसे चांद फिर उगता है, जैसे सूरज हर दिन लौटता है, जैसे ज्वार बार बार उठता है, उसी निश्चिंतता से मैं उठूंगी, मैं फिर उठूंगी। मैं उन सब का स्वप्न हूँ और आशा हूँ, जो कभी जंजीरों में बंधे थे। मैं उठती हूँ, मैं उठती हूँ, मैं उठती हूँ। I rise, I rise, I rise। हर गिरना एक अनुभव है, हर हार
एक सीख, हर पराजय एक नई शुरुआत। साधना का आज का 11वां दिन। टीचर अर्थात वह अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाना। अनुभव सर्वोच्च सत्ता है। परिवर्तन का मूल आधार है। स्वयं अनुभवी बनना और स्वयं जिस आग से गुजरे हैं उससे दूसरों को सिखाना, ये वास्तविक सेवा है। 3 सूत्र हम देखेंगे। पहला, जो ज्ञान है उसे जीवन में लागू करना। अनुभवी बनने के 3 मार्ग हैं। पहला सूत्र, ज्ञान को तुरंत जीवन में उतारना। दूसरा सूत्र, अपने भीतर झांकना। भीतर की अवस्था को देखना, क्या चल रहा है। और तीसरा, अपनी समझ को और आगे बढ़ाना। ANU। एक अत्यंत धार्मिक बिल्ली थी। पूजा पाठ नित्य नियम से करती थी, शास्त्र पढ़ती थी, मंत्र जाप करती थी, ध्यान भी करती थी, मंदिर नियमित जाती थी। अत्यंत धार्मिक, परंतु भीतर से हिंसक थी। दिन में शाकाहारी और रात में मांसाहारी बन जाती थी। यहां वहां के चूहे मार कर आती थी, पर उसे लगता था वो भी सेवा है। पड़ोसियों की वो सेवा कर रही है। धर्म को उसने अपना कवच बनाया था। सेवा के नाम पर भीतर पाखंड था। चालाक थी, इसलिए सब कर सकती थी। घर वालों ने एक दिन घर में तोता लाया और तोता बहुत मधुर गाता था, पर बिल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोई नया आ जाए और मुझसे आगे जाए, कोई नया आ जाए और सबका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर ले। भीतर ईर्ष्या, भीतर द्वेष। जब जब तोता गाता, भीतर क्रोध उठता। बिल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक रात बिल्ली ने देखा घर वाले सोए हैं, तोते को पिंजड़े से निकाला और उसे मार दिया। उसके पंख यहां वहां गिरे, कमरा लहू से भर गया। तब उसे शांति महसूस हुई और उसे लगा उसने ये सेवा की है। एक विद्रोही आवाज को उसने शांत कर दिया, क्योंकि वो तोता जब गाता था तो उसके मेडिटेशन में बाधा आती थी।
उसकी ध्यान साधना भंग होती थी। इसलिए जब उसे मार दिया तो उसे शांति का अनुभव हुआ। परमपिता परमात्मा के साथ उसका योग बढ़ गया। घर वालों ने सुबह देखा तो बिल्ली की बहुत पिटाई की। बिल्ली ने आत्मनिरीक्षण किया कि ऐसा क्यों हुआ, और उसने ये निष्कर्ष निकाला कि क्योंकि चारों तरफ खून, फर्श खराब हो गई, पंख गिर गए, कमरा खराब हुआ, इसलिए मेरी पिटाई हुई। घर वालों ने एक दूसरा तोता लाया। पहले अनुभव से बिल्ली ने सीखा था, तोता इस बार भी बहुत मधुर गाता था और उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जो हमसे आगे बढ़ता है उसके प्रति ईर्ष्या के भाव जन्म लेते हैं, चाहे बिल्लियों का समाज या मनुष्यों का। कोई छोटा आ जाए, कोई कन्या आ जाए और हमसे आगे बढ़े, कोई हमसे अधिक अच्छी मुरली सुनाए, हमसे अच्छा कोर्स कराए, तो उसके प्रति बाहर से प्रशंसा और भीतर से जलन, बाहर से शुभ भावनाएं और भीतर से इच्छा कि ये चला जाए, ट्रांसफर हो जाए, कुछ तो हो जाए। भीतर बिल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर उसके मेडिटेशन में, ध्यान में बाधा उत्पन्न हुई। जब भी उस तोते को देखती तो उसके भीतर करुणा के भाव जागते कि इसका अंत कैसे करूं और कैसे वातावरण में फिर से शांति हो। रात को तोते के पास गई, तोता पिंजरे में था, तोता को दृष्टि दी। पर इस बार उसने सोचा कि तोता को मैं मारूंगी पर पूरा खा जाऊंगी, ताकि पंख और खून जिसकी वजह से मेरी पिटाई हुई थी वो ना हो, पता ना चले किसी को। पश्चाताप इस बात का नहीं था कि पहले तोते को मार दिया, पश्चाताप इस बात का था कि मारने की विधि गलत थी। मारना तो अभी भी धर्म ही था। इस बार उसने पूरा लील लिया, पूरा ही स्वैलो कर लिया। घर वालों को सुबह पता चला, फिर बिल्ली की पिटाई हुई। अभी उसको गहन चिंतन की आवश्यकता थी, ऐसा क्यों हुआ। मनन चिंतन के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि मेरी जो पिटाई हुई शायद इसका कारण है घर वाले हिंसा के विरुद्ध में, इसलिए मुझे हिंसा नहीं करनी चाहिए। परंतु घर वाले फिर तीसरा तोता ले आए। ये तोता तो सबसे मधुर गाता था और हमसे अधिक गुणवान जो होता है उसके प्रति बहुत अच्छी भावनाएं नहीं होती। उसको सुनते जरूर है पर भीतर से द्वंद्व होता है। तोता बहुत मधुर गाता था पर बिल्ली के लिए वो मधुर नहीं था। घर वाले प्रभावित होते थे, आह्लाद महसूस करते थे, परंतु बिल्ली के लिए वो ध्वनि कर्कश थी। बिल्ली रात को तोते के पास गई, तोते को देखती रही, डराया धमकाया, मारना नहीं है क्योंकि पिटाई होती है, परंतु पिंजरे को पकड़ा और जोर जोर से इतना हिलाया, इतना हिलाया। पहले समझाया तोते को, तोता नहीं समझा। इतना हिलाया, इतना हिलाया, इतना हिलाया कि तोता मर गया। फिर उसने सोचा कि मरे हुए को खाना, इसमें तो कोई पाप ही नहीं है, पाप तो मारने में है। ये तो खुद भी खुद मर गया, डर से मर गया।
तीसरी बार उसकी पिटाई हुई कि नहीं पता नहीं। पहला, ज्ञान कितना भी सुन लो, 1000 किताबें पढ़ लो, जब तक ज्ञान को अप्लाई नहीं किया जाता, जब तक ज्ञान जीवन नहीं बनता, जब तक ज्ञान दिनचर्या में नहीं उतरता, वो ज्ञान अधूरा है। ज्ञान की एक छोटी सी रोशनी जीवन को परिवर्तन कर सकती है यदि वो तुरंत जीवन में उतारी जाए। वो अमृत वेला जिसके विषय में हम सब जानते हैं, परंतु जीवन में वैसे नहीं उतर रहा जैसे होना चाहिए। वो पवित्रता जिसे हम जानते हैं वो वैसे नहीं उतर रही है जैसे हम चाहते हैं। तुरंत उसको जीवन में लाना, ज्ञान अर्थात अनुभव जीवन बन जाए, जीवन अनुभव बन जाए। जिस बात की समझ आ गई है आज, तुरंत उसको अप्लाई करना है। जो पता चल गया है ये खाने से ये होता है, तुरंत संकल्प और तुरंत एप्लीकेशन। बिल्ली को समझ तो आ रहा था पर टाइम लग रहा था। टीचर अर्थात संपूर्ण ज्ञान जीवन में, दिनचर्या में, लाइफ में उतारा हुआ, लागू किया है, अमल में लाया है। दूसरा, अपनी भीतरी स्थिति को निरीक्षण करना, देखना। सभी आंखें बंद करेंगे, देखो भीतर क्या चल रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, पवित्रता क्या? श्वास को देखो, संवेदना को देखो, अपने अनुभवों को देखो, विचारों को देखो। अनुभव को जब देखा जाता है तब वो अनुभव शक्ति बनता है। स्वयं को देखना ही अध्यात्म की शुरुआत है। देखना ही परिवर्तन है। केवल देखो। भय, डर, चिंता, परेशानी, असुरक्षा क्या है? हम शांति। बैठो और देखो। ना कुछ सुन रहे हैं, ना किसी से बोल रहे, केवल देख रहे। शांति है तो ये शांति क्यों है? असुरक्षा है तो यह असुरक्षा क्यों है? डर है तो क्यों है? अध्यात्म में देखना ही परिवर्तन है। जो अनुभव हुआ दर्द का, धोखे का, क्यों हुआ? देखो। तीसरा सूत्र, अपग्रेड। अपनी समझ को अपग्रेड करते जाना है, बढ़ाते जाना है। अनुभव की जो समझ आई है, अंडरस्टैंडिंग को अपग्रेड करते जाना। ये किया तो ये हुआ, ये समझ। अब इस समझ को और बढ़ाओ। पुराने अनुभवों से क्या सीखा, कितना अप्लाई किया। जब जब गिरे तो क्या हुआ, हर बार गिरने के बाद कितना समय लगा उठने के लिए। अपने अनुभव को लिखो। कविता में कवियत्री माया एंजेलो लिखती है, आई राइज, आई राइज, आई राइज। एक जगह उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है,
मैंने लिखने को इतना सहज स्वाभाविक बना दिया है कि अब लिखना मेरे मेरे लिए वैसा ही है जैसे संगीत सुनना या फिर खाना। Writing is the part of my being as much as listening to music और रीडिंग। ब्लैक मूवमेंट का सूत्रधार किया अमेरिका में। 7 ऑटोबायोग्राफीज लिखी उसने अपने जीवन की अलग रीति से। बचपन से लेके तो 17 वर्ष तक क्या हुआ, 17 वर्ष से लेके तो फिर क्या हुआ, कहाँ कहाँ गई, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे अत्याचार हुए, सब लिखा। I am the dream and the hope of the slave. I rise, just like moons and just like suns. With the certainty of tides, just like hope springing high. Still I rise. जैसे चांद फिर उगता है, जैसे सूरज हर दिन उगता है, लौटता है, जैसे ज्वार बार बार उठता है, उसी निश्चिंतता से मैं उठूंगी, मैं उठूंगी। तो टीचर अर्थात जो उधार के ज्ञान से नहीं अनुभव से बोलता है। टीचर अर्थात जो स्वयं अनुभवी की आंख से गुजरा है और उसका अनुभव किसी का जीवन परिवर्तन कर दे। टीचर अर्थात अनुभवी स्वयं बनना, दूसरों को अनुभवी बनाना। 3 सूत्र हमने देखे, ANU। ए अर्थात अप्लाई। जो भी थोड़ी बहुत समझ आई है उसको तुरंत अप्लाई करो। समझ में आ गया नमक जहर है, परंतु हम समझते ये दारू और बीड़ी ये खराब है, ये पीने वाले लोग बहुत खराब होते हैं, और नमक को एक प्रतिष्ठा, एक इज्जत प्राप्त है समाज में, वो अच्छा है, पर नुकसान वो उससे भी ज्यादा करता है। Salt is a rock and we are not born to eat rocks. समझ आते ही अप्लाई। दूसरा N, नोटिस द इनर स्टेट। मेरे भीतर क्या द्वंद्व चल रहा है। उस बिल्ली को बड़ी असुरक्षा का अनुभव हुआ, इनसिक्योरिटी, मेरा क्या होगा। लोग मुझे चाहते थे, घर वाले अब इस तोते को चाहने लगे। इनसिक्योरिटी, फियर। तीसरा अपग्रेड। जो समझ प्राप्त हुई उसने भी अपने समझ को अपग्रेड किया तोते ने, परंतु गलत दिशा में। हम शांति।